दोस्तों वर्ल्ड कप में एक नया इतिहास जुड़ गया है। 8वें विकेट की साझेदारी और मैक्सवेल ने बना दिए 201 रन नाबाद। 128 गेंद, 21 चौके, 10 छक्के। कोई सोच भी सकता था कि जो पारी 91 रन पर 7 विकेट आउट होकर लगभग समाप्ति की ओर बढ़ चली थी, उस पारी में जान फूंक दी। अफगानिस्तान के जबड़े से निकाली जीत। जो अफगानिस्तान अपने आप को जीता हुआ समझ रहा था, ओवर कॉन्फिडेंस में वो 7 के बाद कोई विकेट ही नहीं ले पाया। वहीं घायल मैक्सवेल ने शेर की तरह झपट्टा मारा अपनी जीत पर और ऑस्ट्रेलिया को दिला दी एक मजबूत जीत और बना डाला एक नया इतिहास। क्रिकेट के इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ, वो तारीख दर्ज हो गई सुनहरे अक्षरों में। वो 7 नवंबर 2023 और ग्राउंड था मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, जहां क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी मौजूद थे और दुनिया भर के दिग्गजों की नज़र लगी हुई थी उस ग्राउंड पे। शुरुआत में तो कुछ ऐसा लगा कि शायद अफगानिस्तान जीत ही जाएगा। क्यों? क्योंकि 40 पर 4 विकेट हो चुके थे और 91 पे 8 हो 91 पर आउट हो चुके थे 7 विकेट। जहां क्रिकेट के बड़े बड़े पंडित फेल हो गए। सबको लग रहा था कि 150 होते होते बाकी के 3 विकेट भी गिर जाएंगे, मगर ऐसा हो न सका। एक तरफ ग्लेन मैक्सवेल चट्टान की तरह जमकर खड़े हुए थे और दूसरी ओर रोटेट हो रहा था एक एक करके रन। जहां क्रैम्प की वजह से मैक्सवेल पर सीधे खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था, वहां भगवान उनकी मदद को तैयार हुआ। जब भी बॉल और बैट का संपर्क हो रहा था तो बॉल या तो चौके पे जा रही थी या छक्के पे जा रही थी। लग ऐसा रहा था कि वो क्रिकेट की बॉल नहीं बल्कि फुटबॉल है, जो मैक्सवेल की मदद करने के लिए उस दिन अवतरित हुई है। मैक्सवेल जिधर चाहे उधर मार रहे थे, जैसे चाहे वैसे मार रहे थे, क्योंकि मैक्सवेल से चला ही नहीं जा रहा था। मैक्सवेल 1-2 रन तो लेने की इच्छा कर ही नहीं रहे थे। मैक्सवेल अगर कुछ कर रहे थे तो वो सिर्फ अपनी टीम को जिताने के लिए रन बटोर रहे थे और 91 रन पर 7 आउट हो चुके अफगानिस्तान की खुशियों पर पानी फेर दिया। क्यों? क्योंकि मैक्सवेल ने 201 रन अकेले ही बना डाले, वो भी नाबाद रहे अंत तक। क्रिकेट में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जो कल देखने को मिला। बड़े बड़े दिग्गजों के छूट गए पसीने और दिग्गजों की निकली वाह। मैच जीतने के बाद ग्राउंड पर सचिन तेंदुलकर उनको मुबारकबाद देने गए और जब मैक्सवेल सचिन तेंदुलकर को अपनी ओर आता हुआ देखा तो सम्मान के साथ मैक्सवेल झुक गए और सचिन तेंदुलकर के पांव छूकर लिया आशीर्वाद। सचिन ने उनको आगे बढ़कर लगाया गले। तो दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में ये स्वर्णिम अक्षरों में लिख गया है। अब न जाने कौन वो तीरंदाज होगा, कौन वो बल्लेबाज होगा, कौन वो महानायक होगा जो मैक्सवेल के रिकॉर्ड को तोड़ने की हिम्मत कर पाएगा। क्योंकि 7वें और 8वें नंबर पे जो खिलाड़ी खेलने आ रहा है, 8वें विकेट की साझेदारी में 201 रन संभव नहीं होता, ऐसा सोचना पड़ता ही है। शुरुआत में ओपनिंग करने आए हुए बैट्समैन से ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि हाँ, शायद सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गजों ने ओपनिंग करते हुए 200 रन तो बनाए होंगे, लेकिन 8वें विकेट की साझेदारी में 201 रन 128 बॉल में बनाकर नाबाद जाना, वो भी उन स्थितियों में जब खिलाड़ी पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, जब जीत लगभग दूर हो ही चुकी है और संभव नहीं था ऑस्ट्रेलिया को कल जीत पाना। अगर कल ऑस्ट्रेलिया जीत नहीं पाती तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को मिला पाकिस्तान की दुआओं का सहारा। क्योंकि पाकिस्तानी सोच रहे थे कि अगर अफगानिस्तान हार जाए तो पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल में कुछ अंक पा जाएगा और अफगानिस्तान के अंक अगर कम हो जाएंगे तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद बरकरार रहेगी। अल्लाह का सहारा है, अब दुआओं में ही पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाने की
जिद कर सकता है, सोच सकता है, ऐसा पाकिस्तान को लग रहा था। लेकिन अब शायद अगले मैच में डिसाइड हो पाएगा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा। तो दोस्तों, ये थी अपडेट वर्ल्ड कप 2023 से जुड़ी हुई क्रिकेट के लिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, नशा क्रिकेट का इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और बताइए ग्लेन मैक्सवेल, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और बाबर आजम में आपको किसकी बैटिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और आपको कौन पसंद है। कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे।